सेंसेक्स 1400 अंक गिरकर हुआ बंद और निफ्टी में भी जबरदस्त गिरावट, क्या है वजह? भारतीय शेयर बाजारों के लिए 28 फरवरी का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। सेंसेक्स 1400 अंक गिरकर 73,198 पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 420 अंक गिरकर 22,124 पर बंद हुआ। शुक्रवार को बाजार खुलते ही बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स और एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में एक समय में 1400 पॉइंट तक की गिरावट आ गई था। हालांकि बीच बीच में कुछ सुधार भी दिखा। सेंसेक्स 11:30 बजे तक लगभग 1000 पॉइंट यानी 1.28% गिरकर 73,660 पर पहुंच गया था और 1 बजते बजते ये 1400 अंकों तक टूट गया। उधर इस दौरान निफ्टी 282 पॉइंट यानी 1.25% गिरकर 73,660 अंक पर पहुंच गया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में गिरावट की वजह से बाजार पर दबाव बना। स्मॉल मिड कैप शेयरों के दाम सबसे ज्यादा गिरे। भारत के शेयर बाजार के लिए फरवरी का महीना खास नहीं रहा है। जानकार इसका संबंध अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका से जोड़ रहे हैं। भारतीय बाजार पर ट्रंप का असर। शुक्रवार को भारत में जीडीपी वृद्धि पर आधिकारिक आंकड़े भी जारी होने हैं। कुछ जानकार गिरावट को इससे जोड़कर भी देख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने शेयर बाजार में शुक्रवार को आई इस भारी गिरावट के पीछे 5 वजहें गिनाई हैं। इनमें जीडीपी के आंकड़े आने से पहले घबराहट, टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप का स्पष्ट रुख, आईटी सेक्टर के शेयरों पर दबाव, डॉलर का चढ़ना और विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफआईआई की बिकवाली का जारी रहना शामिल है। गुरुवार यानी 27 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको से आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ 2 अप्रैल नहीं बल्कि 4 मार्च से प्रभावी हो जाएंगे। ट्रंप ने चीन से आने वाले उत्पादों पर भी 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही। ट्रंप के इन बयानों ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर के तेज होने की आशंकाओं को हवा दे दी। निवेशकों को क्या है डर? शुक्रवार को लगभग सभी सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर रहे, लेकिन जिनमें भारी गिरावट देखी गई उनमें आईटी, ऑटो, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर शामिल है। इन सभी सेक्टरों में 2 से 3% तक की गिरावट आए। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक भी 2% तक गिरे। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा घाटा इंडसइंड बैंक को हुआ, जिसके शेयर 4.44% तक गिर गए। इसके बाद एम&एम और एचसीएल टेक ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। इनके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और टाइटन के शेयर भी लाल निशान पर रहे। रिलिगेयर ब्रोकिंग में रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह ने शेयर बाजार में इस गिरावट की वजहें बताई। उन्होंने कहा, 1 जनवरी से अब तक सभी सेक्टरों के शेयरों में कम से कम 20 से 25% से ज्यादा की गिरावट आई है। इनमें बैंक, आईटी, डिफेंस, ऑटो, पावर, एफएमसीजी, रियलिटी, एनबीएफसी, फर्टिलाइजर, शुगर जैसे सेक्टर हैं। दरअसल इतने सारे सेक्टरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि इकोनॉमी में जो बूस्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिखा है। उन्होंने कहा, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने के ऐलान से बाजार में नकारात्मकता आई और इसका असर शेयरों में गिरावट के तौर पर देखने को मिला। इसके अलावा कंपनियों की पिछली 3 तिमाहियों से कमाई घटती दिख रही है। इसका असर शेयर बाजार पड़ा है। चीन की मेटल और निवेश पॉलिसी का भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निगेटिव असर पड़ा है। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार गिरा है। रवि सिंह का कहना है कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल चिंताएं अभी भी कम होती नहीं दिखाई देती। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर अनिश्चितता बनी हुई है। इस वजह से कच्चे तेल के दाम को लेकर भी आशंकाएं बरकरार हैं। इस वजह से भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज और करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने बताया कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी दुनिया में इस समय अनिश्चितता का माहौल है। उनके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन के खिलाफ लगातार टैरिफ के ऐलान ने ग्लोबल शेयर बाजार में आशंका बढ़ा दी है। इस वजह से लोगों ने शेयर बेचने शुरू किए हैं। भारतीय बाजार भी इसी वजह से गिरे हैं। उन्होंने कहा, बाजार में अभी भी सेंटिमेंट काफी कमजोर है। इस सेंटिमेंट में सुधार के बगैर हालात सुधरना मुश्किल है। भारतीय बाजार में कई एसेट क्लास में गिरावट है, इसलिए गिरावट जारी है। मनी कंट्रोल से बात करते हुए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा, शेयर बाजार को अनिश्चितता नापसंद है और अनिश्चितता तब से बरकरार है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने कहा, ट्रंप जो लगातार टैरिफ की घोषणा करते जा रहे हैं वह बाजार को प्रभावित कर रहा है।
चीन पर 10% टैरिफ लगाने की उनकी हालिया घोषणा बाजार के इस नजरिए पर मुहर लगाने जैसा है कि ट्रंप अपने कार्यकाल के शुरुआती महीनों में अमेरिका के हित के लिए मोलभाव करने की खातिर दूसरे देशों को टैरिफ से डराने में करेंगे। अब चीन इस टैरिफ पर क्या जवाब देगा, ये देखना बाकी है। हालांकि उन्होंने ये भी संभावना जताई कि मार्च महीने में भारतीय बाजार रिकवरी करेगा।